टेंथ क्लास के अंदर हम सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है भाई, डेली लाइफ के अंदर हम एसिड का और बेस का हम यूज भी करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है उसको कब हम एसिड कहेंगे या हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक एसिड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ना एग्जांपल ले लिया कि भाई HCl है। ठीक है ना भाई, क्या है? HCl है, NaOH है। ठीक है बेटा, इसके आगे लिख दिया एसिड, इसके आगे क्या लिख दिया? बेस। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास जो कोई भी सब्सटेंस है एक वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बेटा सबसे फर्स्ट जो टर्म यूज होती है वो हमारी होती है इंडिकेटर। ठीक है भाई, क्या होती है? इंडिकेटर। देखो बेटा सिंपल सा नाम से पता चला, इंडिकेटर, इंडिकेट। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? जो क्या करे, जो इंडिकेट करे किसी भी एसिड को और बेस को। ठीक है, कि भाई जो हमें ये बताए कि भाई ये कोई भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर देखा भी होगा कि एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, रेड और ब्लू। ठीक है, अभी पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, या आपने सिंथेटिक ध्यान दिया होगा अगर आप अपने लैब के अंदर गए होंगे। ठीक है, तो लैब के अंदर आपने डिस्कस देखा होगा वहां पर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज या फिनोक्सलिन। ठीक है, तो एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, धीरे धीरे आपको इसके बारे में और पता चलता रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो इंडिकेटर होता है बेटा, ये इंडिकेटर दो टाइप का होता है। ठीक है भाई, जो आपका इंडिकेटर है वो बेटा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक आपके पास है नेचुरल। वैसे बेटा इसके बारे में आप 8th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो। और सिंथेटिक। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, जो नेचुरल। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या है कि भाई जो आपको नेचर के अंदर मिले। ठीक है, फाउंड इन नेचर, जो आपको नेचर के अंदर मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे? नेचुरल सिंथेटिक। ठीक है, जनरली प्लांट से या एनिमल्स जिससे भी है हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल पॉलीमर बोलते, सॉरी नेचुरल क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं बेटा, जैसे आपके पास लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर आपके पास। ठीक है, टर्मरिक है, हल्दी जो आपके पास होती है, रेड कैबेज है। ठीक है ना बेटा, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो नेचुरल है। लिटमस, ठीक है, लिचन जो प्लांट है, ठीक है ना भाई, लिचन जो प्लांट है, ठीक है, उससे आपको क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। ठीक है, लिटमस बेटा एक प्रकार से पर्पल कलर का होता है। ठीक है, एक प्रकार से ये डाई है, डाई को हम एक प्रकार से कलर ही बोल देते हैं। ठीक है, देखते हो ना आप कि जैसे हम एयर के अंदर डाई करते हैं तो हमारे बालों का जो एयर जो हमारे होते हैं उनका रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, वो डाई की वजह से होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कलर। सिंथेटिक, ठीक है भाई, जिसको बेटा इंसान ने बनाया है, विच आर फॉर्म्ड बाई या मेड बाई मैन। ठीक है ना, कोई भी इंसान मतलब कोई भी सिंथेटिक है, कोई केमिकल्स का यूज करा किसी भी तरह करके, ह्यूमन बॉडी ने उसको नेचुरल जो सब्सटेंस है, नेचर के अंदर जो सब्सटेंस मिले हैं उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करके जो आपको दिया है वो बेटा आपके पास क्या होता है? सिंथेटिक। तो बेटा जनरली हम दो ही लिख रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, ये बेटा आपकी लेबोरेटरी के अंदर भी होता है, फिनोप्थलीन। ठीक है बेटा, ये क्या है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ये आपके क्या है बेटा? ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है। ठीक है, अब इनका काम क्या है भाई? मैंने ये बोला कि बेटा ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है, इनका काम क्या है? ठीक है, तो अब एक बार बेटा हम
कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे बेटा लिटमस जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा रेड लिटमस, ठीक है भाई, और एक होता है भाई आपका ब्लू लिटमस, ठीक है। एक क्या होता है रेड लिटमस और एक क्या होता है ब्लू लिटमस, ठीक है भाई। हमने क्या किया बेटा, HCl को ब्लू लिटमस के ऊपर डाला, हमने HCl का सॉल्यूशन लिया एक्वस फॉर्म के अंदर, ठीक है, और हमने इसके ऊपर क्या किया भाई, इसको ब्लू, जो आपके पास लिटमस है उसके अंदर आपने इसको डाला, तो इसने क्या किया, इस ब्लू लिटमस को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, रेड में, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, एसिड। कहने का मतलब क्या है, जो ब्लू लिटमस को क्या कर दे भाई, रेड कर दे। और अगर कोई सब्सटेंस रेड को ब्लू कर देता है, भाई मान लीजिए आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड था आपके पास, ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपने रेड लिटमस पे डाल दिया, ये क्या हो गया, ब्लू हो गया भाई, ठीक है, ब्लू हो गया, तो ये क्या हो गया, एक आपका बेस हो चुका है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि इन इंडिकेटर्स की हेल्प से, ये जो आपके पास इंडिकेटर है लिटमस है, इनके बारे में बताऊंगा, अभी मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं। ये लिटमस पेपर है आपका, इस लिटमस पेपर की हेल्प से आपने ये पता लगाया कि भाई HCl जो है ना, वो एक एसिड है, ठीक है, NaOH है वो आपका एक बेस है। ये आपने पता लगाया किसकी हेल्प से, लिटमस की हेल्प से। इसका मतलब लिटमस क्या हुआ, एक इंडिकेटर। कहने का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो आपको ये बात बताएगा कि भाई ये सब्सटेंस एक एसिड है या बेस है, ठीक है। अभी चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं हम, और फिनोल्फ्थालीन की बात कर लेंगे, ठीक है भाई। मिथाइल जो ऑरेंज होता है उसका बेटा न्यूट्रल कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। न्यूट्रल जो कलर होता है उसका मतलब जनरली जो उसका कलर होता है वो किस कलर का होता है भाई, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, कौन होता है, मिथाइल ऑरेंज। और उसी प्रकार हम बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन की, ठीक है भाई। तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है उसका कलरलेस होता है, क्या होता है वो, कलरलेस। तो आप ये बात बोल सकते हो कि उसका जो न्यूट्रल कलर है वो क्या होता है, कलरलेस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम किसी भी एसिड के अंदर, अगर हम किसी भी एसिड के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जब बेटा हम लेबोरेटरी के अंदर होंगे, अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो बेटा वो उसका ऑरेंज कलर करेगा, ठीक है। अगर हम उसको फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन डालेंगे तो बेटा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। अगर ये ऑरेंज कलर आपका रेड में कन्वर्ट होता है, ठीक है भाई, इसमें कन्वर्ट होता है बेटा रेड कलर के अंदर, तो इसको आप क्या बोल दोगे, एसिड। और अगर ये आपको येलो कलर दे देता है तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, बेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैंने क्या बात बताई, दोबारा क्या ध्यान से सुनो इस बात को। मिथाइल ऑरेंज का, ऑरेंज जो है उसका कलर ऑरेंज ही है, ठीक है, उसका कलर आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा, जो आपका ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। जब आप उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हो, अगर वो कंपोनेंट आपका एसिड है तो बेटा वो ऑरेंज कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर वो आपका सॉल्यूशन बेसिक है, उस सॉल्यूशन के अंदर बेस प्रेजेंट है, तो बेटा वो कलर को क्या कर देगा, येलो कर देगा। उसी प्रकार जैसे आप फिनोल्फ्थालीन को किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे, अगर बेटा वो कलरलेस ही रहता है तो इसका मतलब वो एसिड है। और अगर बेटा वो पिंक कलर दे देता है तो वो आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि बेटा इंडिकेटर ये होते हैं, ठीक है। ये आपको जनरली याद रखने सिंपल वे के अंदर, ठीक है। एक बार दोबारा देता हूं बेटा, लिटमस पेपर अगर रेड ब्लू तो क्या हो जाएगा भाई, बेस। अगर ब्लू लिटमस रेड एसिड, ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर दे देता है तो एसिड, अगर येलो कलर देता है तो बेस,
उसी प्रकार अगर फिनोल्फ्थालीन कलरलेस हो जाता है तो एसिड, और बेस पिंक कलर दे देता है तो वो क्या हो जाता है बेस। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर इन इंडिकेटर की हेल्प से, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं, इन इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि भाई आपका जो सब्सटेंस है वो एक एसिड है या फिर वो आपका एक बेस है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या था, इंडिकेटर। चलो अब बेटा हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता चल चुका होगा ठीक है भाई कि क्या ये आपका एसिड है, बेस है या साल्ट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसिड। अब बेटा हम टॉपिक वाइज उठा लेते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है भाई एसिड। ठीक है, तो बेटा जनरली मान लीजिए हम ये देखते हैं, हम लेमन का यूज करते हैं। ठीक है ना, लेमन, ठीक है, नींबू जो हमारे पास होता है, ठीक है, नींबू का हम यूज करते हैं जिसको हम लेमन बोलते हैं। उसका आपको टेस्ट कैसा दिखाई देता है, खट्टा टेस्ट होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। ऑरेंज है, ठीक है, उसको भी आपको खट्टा टेस्ट उसका आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो एसिड क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जो द सब्सटेंस the substance which show in taste, जिसका खट्टा टेस्ट होता है। और जो बेटा क्या करेगा, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड, रेड लिटमस, रेड। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है, जो अगर ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे भाई, रेड लिटमस के अंदर कर दे। मैं कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास एक लिटमस पेपर है, ठीक है, ये आपका बेटा ब्लू है, इसके ऊपर आपने क्या किया, 2 ड्रॉप डाल दी बेटा आपने, ड्रॉप ऑफ एसिड। ठीक है, आपने क्या किया, एसिड की ड्रॉप डाल दी, तो बेटा ये इस ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बेटा आप क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे। ठीक है, कैसा एसिड, जो टेस्ट में तो श्योर है और जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है भाई, अब बेटा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, उससे पहले बेटा मैं जनरल आपको एग्जांपल लिख देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑरेंज लेमन जो टेस्ट के अंदर होता है, ठीक है, टार्टरिक एसिड। ठीक है भाई, एंड सो ऑन। बेटा ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, टेबल बनाएंगे कुछ एसिड्स के बारे में कि भाई इनके अंदर ये एसिड पाया जाता है। ठीक है बेटा, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं। तो एसिड है ना, वैसे तो बेटा 2 टाइप का होता है, मिनरल, सॉरी बेटा ऑर्गेनिक और मिनरल। ठीक है, वैसे इसको फर्दर टाइप और किया जाता है, अगर हम वैसे फर्दर टाइप के बाद तो 6 टाइप्स का हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो उसमें मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड, ऐसा एसिड जो आपको द एसिड्स which are formed by plant material
एंड प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स। ठीक है बेटा, मतलब ऐसे एसिड्स जो आपको किसी भी प्लांट मटेरियल से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। जैसे आप लेमन का यूज करते हो, ठीक है, आप ऑरेंज का यूज करते हो, ठीक है ना भाई, ठीक है, आप अचार खाते हो, पिकल्स का यूज करते हो। तो इस प्रकार से जो बेटा आपको सिर्फ प्लांट मटेरियल या एनिमल से मिलके बनता है। मैं बेटा कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है भाई। तो बेटा ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं किसके, ऑर्गेनिक एसिड्स के। अच्छा बेटा, मिनरल्स एसिड्स नाम से पता चलता है, मिनरल्स, ठीक है। द एसिड्स which are prepared from the minerals of earth, ठीक है भाई। क्या कहता है, तो ऐसे एसिड्स जो अर्थ के मिनरल से बनते हैं, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं आपके पास, उससे बनते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ETC, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल्स एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की भाई, ठीक है। और एक आपका होता है भाई वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपका क्या होता है भाई, वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो एसिड जो बेटा कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड in aqueous solution and released higher amount of H positive ions, ठीक है भाई। उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देंगे। एग्जांपल्स जैसे आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भाई, नाइट्रिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड आपका HNO3, ठीक है। ये सभी के सभी आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है भाई। जितने भी आपके मिनरल एसिड हैं, जब हमने डिस्कस किए थे, वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करने का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसको आप एक्वस में डालोगे, ये यहाँ पे आप वाटर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एक एरो के साइन से इंडिकेट करोगे, सिंगल एरो के साइन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपको H पॉजिटिव आयन हायर अमाउंट में रिलीज करके देता है, उसको आप क्या बोल दोगे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड भाई जो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड इन aqueous solution and released lesser number of H positive ion, ठीक है भाई। जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन के लिए। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है बेटा, मान लीजिए क्या है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ETC, ठीक है। तो क्या है भाई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड,
इसमें बेटा एक बात ध्यान में रखना है, ये मैंने क्या लिखा है, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक जो एसिड होता है उसको छोड़कर सभी मिनरल्स एसिड क्या होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो बेटा कार्बोनिक जो एसिड है वो वीक एसिड के अंदर आता है, ठीक है भाई। तो इसके लिए जैसे हमने इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन किया था उसी प्रकार हम इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं भाई, CH3COH सॉलिड, इसमें एक्वस। तो बेटा इसमें दो तीर के साइन के साथ आपको इंडिकेट करना है, यहाँ पे सिंगल एरो थी, यहाँ पर आपके पास डबल हेडेड एरो होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है भाई। फिर आपके पास होता है कंसंट्रेटेड एसिड, क्या होता है, एक होता है भाई कंसंट्रेटेड और एक होता है भाई आपके पास डाइल्यूट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कंसंट्रेटेड में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, भाई वाटर की जो मात्रा है वो मिनिमम मिलती है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया भाई CuSO4 कॉपर सल्फेट कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट भी होगा और इसके अंदर वाटर भी होगा भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाटर की मात्रा आपकी क्या हो जाएगी भाई, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पर वाटर की मात्रा मिनिमम हो जाएगी उसको आप क्या बोल दोगे, कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब जैसे मान लीजिए मैं इसी को लिख देता हूं CuSO4 डाइल्यूट, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा क्या, CuSO4 जो सॉलिड है आपका और जो आपका H2O लिक्विड है, सॉरी बेटा CuSO4 लिक्विड है आपका, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो क्या है भाई, ये लिक्विड है आपका, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम और इसकी मात्रा भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉरी बेटा इसकी मात्रा क्या हो जाएगी मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा किसकी हो जाएगी, वाटर की। तो उसको आप क्या बोलते हो, एक डाइल्यूट एसिड बोलते हो, ठीक है। अब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना सकते हो, ठीक है। क्या करना आपको, आप एक कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको आप डाइल्यूट बना सकते हो, डाइल्यूट एसिड। तो इसके लिए आपको डाइल्यूशन प्रोसेस अपनानी पड़ेगी भाई। क्या होती है डाइल्यूशन प्रोसेस, आपको क्या करना है, कंसंट्रेटेड एसिड को एडिड करना है टू वाटर बाय 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप के साथ विद स्टेयरिंग, मतलब आपको एक एक ड्रॉप डालनी है, क्योंकि बेटा जब आप कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करते हो तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे कि भाई वाटर के अंदर आप एक ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड डालोगे तो वाटर के अंदर एनर्जी को वो अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर आप ऐसा करते हो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर आप वाटर डालते हो तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगी भाई, प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बाहर निकल के आ सकती है, ठीक है भाई। तो ये इसके अंदर हमारे टॉपिक के अंदर इंडिकेटर और एसिड्स के बारे में था, बाकी हम इसकी प्रॉपर्टी और